हेलो दोस्तों, शुद्ध आहार में मैं वारिश जैन मोनू आपका स्वागत है। दोस्तों, दीपावली का समय है और इस दीपावली पर कुछ न कुछ मीठा खाने की भी इच्छा होती है। और हमारे दीपावली पे वही ट्रेडिशनल मिठाइयाँ डेली बनती है। काजू कतली हो, काजू रोल हो, ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयाँ हो, चाहे फिर हमारी बहुत सारी मावे की और बेसन की मिठाइयाँ बनती है, गुजियाँ बनती है, खाजे बनते हैं। लेकिन आज हम एक नई रेसिपी लेकर आए हैं जो मिडिल ईस्ट से लेकर आए हैं, जो टर्किश की स्पेशली वहाँ पर बनती है। तो उससे हम लेकर आए हैं, इसका नाम है बकलावा। तो दोस्तों, इस बकलावा की रेसिपी बहुत वैसे तो टफ भी है और बहुत इजी भी है। वैसे बनाना देखेंगे तो बहुत आसान सी है, थोड़ा सा टाइम लगता है और थोड़ी सी मेहनत लगती है। दोस्तों, आज हम देखते हैं बकलावा। दोस्तों, बकलावा के लिए जो हमें फिलो पेस्ट्री बनानी है, वैसे तो मिडिल ईस्ट में ये रेडीमेड तैयार मिलती है और काफ़ी कॉस्टली होती है, लेकिन इंडिया में बहुत कम जगह मिलती है, शायद नहीं भी मिलती कुछ जगहों पर। मैंने भी ऑनलाइन देखा लेकिन मिली नहीं। तो इसकी मैं आपको रेसिपी बनाना बता रहा हूँ। वैसे थोड़ा सा बनाने जाएंगे तो आसान सी भी है। तो मैंने यहाँ इसे कटोरी से, ये जो आपके घर में जो कटोरी होती है उसका नाप ले लीजिए। इस कटोरी से मैंने यहाँ पर 3 कटोरी मैदा लिया है, आधी कटोरी वेजिटेबल ऑयल। ये ऑयल मेरा बिल्कुल जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो लीजिए। इसमें आप तिल का, मूंगफली का, सरसों का तेल यूज़ नहीं करें। जो रिफाइंड ऑयल होता है वो मैंने आधी कटोरी लिया है। 1 कटोरी मैंने दूध और पानी मिक्स कर लिया है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून विनेगर, चाहे तो आप नींबू का रस ले लीजिए या विनेगर ले लीजिए। इससे हमारे तो व्हाइटनेस के साथ साथ इसके जो लंप होता है, जब हम मैदे की रोटियां बनाते हैं तो टूटता है, लेकिन इससे हमें तो अच्छे से लंप आएगा। और पिंच भर का नमक। साथ में जो इसमें चाशनी के लिए हमने यहाँ पर 1 कटोरी शक्कर ली है, आधा इंच का दालचीनी का टुकड़ा और नींबू का रस। जब हम इसकी चाशनी बनाएंगे तो उसमें आधा नींबू का रस डालेंगे, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा। ये ऑप्शनल है, क्योंकि इस मिठाई में ट्रेडिशनल जो है वहाँ पर उसमें सिनेमा का टेस्ट होता है। आपको अगर अच्छा लगे तो ठीक है, अदरवाइज से आप हटा सकते हैं। डस्टिंग करने के लिए जो हम फिलो बनाएंगे, चपाती से बनेगी, तो उसके लिए कॉर्नफ्लोर 3 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें मैदा मिलाकर इसे तैयार कर लिया है। तो ये लगभग मेरा 4 टेबल स्पून हो गया है। साथ ही मैं इसके अंदर जो स्टफिंग करेंगे वो पिस्ता की होती है, स्पेशली पिस्ता जो डेजर्ट बनती है ये, तो पिस्ता डालें। आपके पास पिस्ता नहीं है तो ड्राई फ्रूट्स में आप काजू, बादाम, अखरोट मिलाकर भी मिक्स कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत बारीक नहीं करना है। जैसा आप देख रहे होंगे, मोटा दरदरा आपके मिक्सर में हल्का सा सिर्फ करके हल्का सा इसे मोटा मोटा दरदरा पीस लीजिए। तो आप बनाते हैं हम इसका फिलो पेस्ट्री फर्स्ट पहले। अब फिलो पेस्ट्री बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, चाहे तो आप बर्तन जिसमें आप आटा गूंथते हैं वैसे ही गूंथना है। मैं सबसे पहले उसमें ऑयल ले रहा हूँ। अगर आपके पास ऑयल नहीं है तो आप देसी घी का भी प्रयोग कर सकते हैं या बटर मेल्ट करके भी ले सकते हैं। अब इसमें मैं जो दूध पानी मिक्स करके रखा था वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। अभी मैं इसमें आधे से पौना ही कर रहा हूँ। 1 टीस्पून जो हमने यहाँ पर बेकिंग पाउडर लिया है वो मैं ऐड कर रहा हूँ। साथ में पिंच भर नमक मैं ले रहा हूँ, चुटकी भर जैसा नमक लेते हैं। साथ में विनेगर। अगर आपके पास व्हाइट विनेगर नहीं है तो आप कोई भी आधा नींबू का रस ले सकते हैं, पर इसमें नींबू का रस या विनेगर ऐड जरूर करना है, इसलिए ये जरूर आवश्यक चीजों में है। अब इस सारे मिक्सअप को हम लोग एक व्हिप मशीन से पूरा मिक्सअप कर लेते हैं। जो हमने मैदा लिया था 3 कटोरी, धीरे से उसे भी हम ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा दूध हम इसमें और ऐड करना है। ये दूध पानी मिक्स कर दिया हुआ है हमारा। इस तरह ये हमारा देखिए आटा गूंथ चुका है। अब इसे आप अच्छे से हाथों से लेकर एक जैसा डो बनाते हैं वैसा तैयार कर लीजिए। थोड़ा सा आटा लगा लीजिए, थोड़ा सा पतला लग रहा है इसलिए आटा डाल रहा हूँ मैं इसमें वापस मैदा। इस तरह ये हमारा देखिए आप ये जो आटा लगाया था जिसे डो बोलते हैं, तैयार है हमारा। इतना चाहिए गाढ़ा, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं हो, जिस तरह से हम रोटी का आटा लगाते हैं उसी तरह से। अब इसमें मैं 1 टीस्पून थोड़ा सा ऑयल ले रहा हूँ हल्का सा, ताकि ये सूखेगा भी नहीं और सॉफ्ट रहेगा ये। इस तरह से तेल लेकर पूरे लोहे के ऊपर मैं लगा देता हूँ और इसे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए मैं रेस्ट पे कर देता हूँ, कपड़ा ढककर। 15 मिनट रेस्ट करने के लिए इसे छोड़ देते हैं। लगभग 15 से 20 मिनट हमारे इस डो को हो चुका है। ये देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम यहाँ एक प्लेटफॉर्म पर इसे रख लेते हैं। प्लेटफॉर्म पे इस तरह इसका जो डो है इसके हम पीसेस करेंगे और लगभग 15 से 20 पीस बनेंगे। जैसा अखरोट वॉलनट होता है
उसके बराबर हम इसके पीस करेंगे। पहले मैं इसके 2 पार्ट कर लेता हूँ। एक पार्ट को मैं वापस रेस्ट करने छोड़ देता हूँ। फिर इसके भी हम लोग 2 पार्ट, फिर इसके भी 2 पार्ट, और अब इसके भी हम 2 पार्ट करेंगे। बराबर मात्रा में करना है इसे। लगभग 20 ग्राम के आसपास आपके ये जो लोहे हो जाए, बन जाए। इस तरीके से ये एक वॉलनट की शेप में जैसा होता है, इस तरह से इसे हम सभी गोलों को रख लेंगे। ये लगभग हमने सभी पूरे डो के लगभग 20 से 25 ग्राम के आसपास, चाहे तो आपके पास वेट मशीन हो तो कर लीजिए। और इन गोलों को मैंने बराबर बनाकर इस तरह से पूरा नीचे की ओर ले जाते हुए इस तरह से इनका मुंह है। ये सारे मैंने गोले बना दिए हैं। और अब इन्हें मैं एक कपड़े से ढक देता हूँ। जितने एक एक हम अब इन्हें बेलेंगे, पतली पतली चपाती जैसी होती है, इस तरह से हमें बेलेंगे। ये सूखे नहीं, इसीलिए हमने इसे कपड़े में पैक कर दिया है। अब हम एक प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर अच्छे से साफ कर लीजिए। इस तरह जो हमने कॉर्नफ्लोर लिया था 3 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून हमने मैदा जो लिया था, उससे हम डस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमें डस्टिंग के लिए लगेगा, क्योंकि ये जो डो है बिल्कुल चिपकना नहीं चाहिए। अब इस बॉल को हम लोग इस तरह से इसकी चपाती टाइप बनाएंगे। पहले तो इसे पूड़ी की जैसे बेलना है हमें। पहले हमें ये पूड़ी के जैसा इतना बड़ा में बेलना है। फिर एक तरह हम डस्टिंग और कर देते हैं, जहां पर इसे हम रख देंगे। अब दूसरा हम ऐसे जो पीसेस बॉल्स बनाए हैं, इस बॉल के वापस हम डस्टिंग करेंगे। और इस लोहे से भी हम ऐसे ही पूड़ी जैसा बेलेंगे। कॉर्नफ्लोर और मैदे का बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करें, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी कमी रहेगा तो ये चिपकेगा। और एक से एक इसको चिपकना नहीं चाहिए। सारी जो लेयरें हैं इसकी काफ़ी खिली खिली सी होनी चाहिए। उसके लिए हमें डस्टिंग का बिल्कुल ध्यान रखिए आप। इस तरह हमें जो सारे जो हमने बॉल्स बनाए थे छोटे छोटे से, लगभग मेरे ये 300 ग्राम मैदा था और उसमें लगभग मेरी 20 से 21 बॉल्स बने थे। तो इन हर बार जैसा मैंने बताया है, इससे आपको प्रॉपर बार बार कॉर्नफ्लोर जो स्टार्च वाला होता है फ्लोर, उससे बार बार आपको डस्टिंग करनी है, चिपकना नहीं चाहिए। और बेलन की सहायता से इसे पूड़ी के शेप में, छोटी पूड़ी शेप में ऐसे बना लीजिए। मैंने यहाँ 7-7 की लेयर लगाकर रखी है, एक पर एक, और एक पर 6 आ गई है। आप चाहें तो 8 या 10 भी बना सकते हैं, पर मैंने इसे 3 भागों में बांट लिया था। अब जो हमने जो इस तरह से पूड़ी के शेप में बनाई थी और 7 लेयर रखी थी, अब हम इसे एक साथ उठाकर यहाँ हमने डस्टिंग कर दी कॉर्नफ्लोर की, और इस पर हम इस तरह से रखेंगे और इसे बिल्कुल बराबर अब इसे हम बेलेंगे एक साथ। बड़े बेलन की सहायता से भी इसे बेलते जाएंगे। इतना बेलने के बाद पुनः हम इसे पलटा लगाएंगे और वापस यहाँ डस्टिंग के लिए कॉर्नफ्लोर मैदे का डस्टिंग करेंगे। एक बार बीच की लेयरें भी हम निकालेंगे, चिपक न जाए, इसलिए बीच में भी हमें डस्टिंग करनी पड़ेगी। बीच में इस तरह से हल्के हाथ से इस तरह डस्टिंग करने के बाद इसे पलटा लगा देंगे। 1-2 लेयर हम और नीचे निकाल लेते हैं। बहुत ही सावधानी से इस पर भी डस्टिंग कर देंगे। डस्टिंग का बिल्कुल ध्यान रखना है, कॉर्नफ्लोर बिल्कुल हर लेयर पे लगता रहना चाहिए। अगर आपने थोड़ी सी भी इसमें कंजूसी कर दी ना, तो यह पूरी लेयर चिपक जाएगी और खिल नहीं पाएगी। इस तरह जो हमने एक बार बेला, इनकी सारी लेयरों को हमें खोलना है, क्योंकि अगर हमने इसमें इस पर रखा फिर चिपक जाएगी। देखिए आप, मेरा हाथ दिखने लग गया है। काफ़ी अच्छे से इसकी लेयर बनी है। थोड़ा सा हम इसमें कॉर्न स्टार्च और मैदा का डस्टिंग और कर रहे हैं। ऐसे हर लेयर पे हम लोग निकाल के करेंगे। यहाँ हम एक बार यहाँ डस्टिंग कर ली। ये जो हमारी 7 लेयर थी, इन्हें हमने वापस से सबके अंदर खोल खोल कर इस तरह से कर लिया है। और अब इसे हम एक बार बेलन से फिर से बेलन करेंगे और पतला करेंगे इसे ऐसे। 2 बेलन के बाद फिर इसे वापस उठा लेंगे, पुनः से बेलन से ये देखिए कैसी लेयर खुल चुकी है हमारी इसकी। मतलब हमारी बहुत अच्छी से बन रही है ये। चिपक नहीं गई।
ये हमने फिर से एक बार से पहली थर्ड बार फिर से डस्टिंग कर दिया। और ये जो हमने पतली पतली लेयर बन चुकी है, देख सकते हैं आप, पतली लेयर बनी है। इन्हें वापस से खोलकर देखिए कितनी पतली हो चुका है ये। एक बार और थोड़ा सा पतला करेंगे हम इसे। आप देख सकते हैं सारी लेयर खुल चुकी है और मेरा हाथ दिखने लगा इसके अंदर से। तो इतना ही पतला हमें सबको बेलना है, पर इसमें डस्टिंग का बिल्कुल ध्यान रखें। कंट्रोल कंटिन्यू चलाते हैं। एक बार और हम बेलन की सहायता से इसे पतला और करेंगे। पूरी शीट को हम उठाएंगे, पलटा लगा देंगे। देखिए सारी हमारी लेयरें खुल चुकी है। ये हमारा डायमीटर इसका देखेंगे तो 7 इंच बाय 7 या 8 इंच के आसपास हो चुका है। अब इसे हम कटर से निकाल लेंगे। आपके पास कोई बड़ी ट्रे हो तो और ले सकते हैं। मेरे पास एक इन है जो केक टिन जो है, इसे मैं कटिंग कर लेता हूँ। ये साइड की लेयर है, हम इसे भी वेस्टेज नहीं करेंगे, हम इससे भी उपयोग लेंगे इसका भी। ये हमने जो टिन था हमारा केक टिन, उसके साइड से काट लिया है। और ये साइड से जो हमने कटिंग की थी, इन्हें हम अलग कर लेंगे और इन्हें अभी अलग कर देते हैं। इसका भी मैं बताऊंगा बाद में आपको। अब जो ये हमारी बीच की जो लेयर है, अब हम एक केक टिन लेंगे, इसे साफ कर लीजिए। और यहाँ पर मैंने लगभग 40 ग्राम बटर यूज़ किया है और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा 2 टीस्पून ऑयल, वेजिटेबल ऑयल मिक्स किया है। और इसे मैंने मेल्ट कर लिया था बटर, और थोड़ा सा इसमें मैंने ऑयल ले लिया था। आपके पास बटर नहीं है तो आप देसी घी भी ले सकते हैं। इस तरह से पूरे अच्छे से ग्रीस कर दें। ये शीट्स बनाई थी, आप देख सकते हैं कितनी पतली है, ये दिख रही होगी आपको। बिल्कुल मेरा हाथ दिख रहा है, इसमें डस्टिंग अगर हटाएंगे तो ये मेरा हाथ दिखेगा एकदम पतली सी। हल्का सा बटर फिल्म यूज कर रहे हैं। हर लेयर को करने के बाद हल्का सा ब्रशिंग बटर से कर लें, ताकि इसकी पूरी लेयरें हमारी बहुत अच्छे से इसकी निकल सके। इस तरह मैंने लगभग 4 से 5 हमारी इस पर लेयर जा चुकी है अभी तक। आप 10 से 12 लेयर जितनी भी आप लेयर करना चाहें, क्योंकि मेरा टीन काफ़ी ऊंचा हाइट है। जितनी लेयर रखेंगे उतना बहुत ही अच्छी एक क्रिस्पी बनेगी और बाहर बनकर एकदम लेयर निकलेगी। जो हमने ये जो हमारे पास वेस्टेज कटिंग के निकले थे ना, अब इन्हें भी हम यहाँ पर ऐसे ही अंदर डाल देंगे। इन्हें वेस्टेज करने की जरूरत नहीं कि हमें फिर से इतनी मेहनत से जब बनाए हैं, तो इन्हें हम अंदर ही इस तरह से लेयर के बिछा देंगे। इस तरह हमने ये सारी लेयरों को, जो कटिंग में हमारी वेस्टेज हुई थी, ये देखिए कितनी पतली सी है, जिसमें हमारा बिल्कुल प्रॉपर से हाथ दिख रहा है। इस तरह से हम लेयरों को बिछा देंगे। सारे कॉर्नरों से मैंने बिछा दिए। इसमें भी फिर हम बटर लगा सकते हैं। जैसा मैंने बताया, अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप देसी घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और जितनी लेयर डालेंगे वो उतनी आपकी मर्जी है, और जितनी लेयर होगी उतनी ही अच्छी ये बनेगा। हमने जो पिस्ता जो बिल्कुल डस्ट बना के रखा था मोटा मोटा सा, चाहे तो आप अखरोट काजू का भी बना सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का। लेकिन मेन जो टर्किश में डलता है वो पिस्ते से ही बनता है, तो मैंने पिस्ते लिए हैं। अगर आपके पास पिस्ते नहीं तो अन्य ड्राई फ्रूट भी आप ले सकते हैं। इससे आप अच्छे से इसे डस्टिंग कर दीजिए। ये जब बैक होगा तो इसका अपने आप में टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। पूरी जो लेयर थी पिस्ते की इस पर डाल दी है। अब इसके ऊपर हम पुनः एक बार जो हमने लेयर बनाई थी, जो हमारी शीट निकली हुई है, लो शीट्स, इसको वापस हम पैक करेंगे। इसे हल्का सा बटर का फिर से एक बार हल्के हाथ से लगाना है, ताकि ये हमारी लास्ट लेयर है। लगभग हमने 8 से 9 लेयर इस पर डाल दी है। आप चाहें तो इसमें और लेयर बढ़ा सकते हैं, बीच में एक लेयर और ड्राई फ्रूट्स की लगाकर भी कर सकते हैं। अब जो हमने यह टीन जो कैक्टिन था, उसमें हमने जो लेयर डाली थी, 4-5 लेयर डालने के बाद पिस्ता डाला था, पिस्ते के बाद हमने फिर और लेयर डाली है। तो यह हमारी 10 से 12 लेयर हो चुकी है। अब एक चाकू की सहायता से इसे हम अभी इसके पीस कर देंगे। बहुत सावधानी से इसे करना है और बहुत अंदर तक ही पूरा कटिंग होनी चाहिए इसकी। इस चीज़ की खास ध्यान कर रखें। इस तरह से, इस तरह आप एक अच्छी चाकू की सहायता से इसके पीसेस कर लें। चाहे तो आप स्क्वायर वाले या ट्रायंगल वाले शेप में, स्टार शेप में, जो भी आपको शेप पसंद हो। और मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, इसमें वेस्टेज कम होता है। रेक्टेंगल भी आप कर सकते हैं शेप को। अब जो हमने यहाँ बटर और जो तेल, जो ऑयल था, उसे मिक्स कर लिया था। अब इसे हम अच्छे से इसके अंदर लगाएंगे।
पूरा कॉर्नरों में भी इसमें अच्छे से पूरा बटर इसमें चला जाए। एक बटर हमारा मेल्ट करके रखा है हमने। ये देखिए कितना इसकी जो परतें हैं वो ऐसे ही ब्रश में भी बाहर आ रही है। कट इसके अच्छे से लगाइए, बाद में कटिंग नहीं हो पाएगी इसकी, इसलिए कटिंग करते टाइम इसके नीचे तक इसे कट होना चाहिए चाकू से। और जो बटर है वो भी प्रॉपर सारे कॉर्नरों में। इसी तरह से मैंने यहाँ पर एक और टिन में गोल वाला तैयार किया था, इसमें कटिंग वेस्ट नहीं गई। मैंने इसमें भी सेम प्रोसेस करके रखा है। इस पर भी मैं यहाँ पर बटर यूज़ कर रहा हूँ, ब्रश कर रहा हूँ इसका। यहाँ पर भी मैंने 10-20 लेयर की थी। अब आप एक ओवन में, आप अगर OTG है तो 180 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर 30 to 40 मिनट्स के अंदर बेक करेंगे। मेरे पास OTG नहीं माइक्रो है, तो मैं इसे कन्वेक्शन मोड पर 180 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि कन्वेक्शन मोड पर ही है और OTG नहीं है मेरा। तो मैं 200 डिग्री टेम्परेचर पर लगभग 40 मिनट सेट किया है, और मैंने इसे ऑलरेडी से पहले प्री हीट कर चुका था 10 मिनट के लिए मैं। अब मैं इस टिन शीट को यहाँ पर बेक करने के लिए रख देता हूँ। इस तरह से आप इसे लगभग 40 मिनट्स के लिए बेक करके रख दिया है। एक और बनाना है जो गोल वाला था, उसके मैंने एक बड़ी सी भगोनी ली है। उसके अंदर मैंने नमक सॉल्टेड जो होता है, रॉक सॉल्टेड, वो डाल दिया है। और उसके अंदर मैंने एक ऐसा एक हैंड रख दिया है करने के हिसाब से। और उसके ऊपर मैं यहाँ पर एक जो अंदर इसको मैं उतार दूंगा। ये देखिए कहीं भी टच नहीं हो रहा है। और इसे भी मीडियम फ्लो में इसको मैं ढक्कन लगाकर बेक करूँगा लगभग 30 मिनट्स। अब जो हमने शक्कर ली थी उसकी हम चाशनी बनाते हैं। तब तक हमारा बेक हो रहा है ओवन में। हमने ये 1 कटोरी शक्कर ली थी यहाँ पर चूंकि हमारा ये कुछ क्वांटिटी ज़्यादा बन रही है, तो मैं यहाँ लगभग 1.5 कटोरी शक्कर ले रहा हूँ। ये 1.5 कटोरी शक्कर ले ली मैंने, और इसमें लगभग मैं 1 कप पानी ले लूँगा। इसका चाशनी का इतना मेजरमेंट नहीं है कि आपको बिल्कुल 1 तार की चाहिए या 2 तार की चाहिए। एक अच्छी थिकनेस वाली चाशनी चाहिए, बस इतना ही है। जो इंडियन मिठाइयों में होता है उसमें तार देखा जाता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो हमने शक्कर और पानी मिलाया था, इसमें पूरी शक्कर अच्छे से घुल चुकी है। और चूँकि इस मिठाई का ये जो बकलावा का जो टेस्ट होता है उसमें खटाई होती है हल्की सी, तो हम लोग यहाँ पर आधा नींबू का रस इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। साथ में एक सिनेमम दालचीनी का पीस, ये वहाँ का स्पेशली फ्रेगनेंस होता है। आप चाहें तो इंडियन स्टाइल में इसमें आप सैफरॉन, केसर, इलायची का फ्लेवर डालकर भी आप इसे बना सकते हैं। डालने से और लेमन की फ्रेगनेंस आने से बहुत ही अच्छा इसमें खुशबू आ रही है। आप आपके अकॉर्डिंग कोई नया फ्लेवर बनाना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। बस ये जो हमारी सायरप है ये लगभग तैयार हो चुका है। इससे बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि 1 तार चाहिए, 2 तार चाहिए, बना नहीं बना। एक अच्छी थिकनेस सी थोड़ी सी सायरप तैयार करना है हमें शक्कर का, जो कि इस बकलावा के अंदर हम इसको डालेंगे तो अंदर तक इसका रस पी जाए। और एक मिठास है जो मिठाई के रूप में है, तो उसकी मिठाई जो स्वीटनेस आनी चाहिए उतनी ही मिठास में आना चाहिए। ये हमारी देखिए एकदम रेडी हो चुकी है। अब हम इसके गैस को बंद करेंगे और इसे थोड़ा कुनमुना होने देंगे। तब तक हमारा उधर से बकलावा भी बेक हो जाएगा। अभी हमारे ये लगभग 40 मिनट हो चुके हैं, और देखिए कितना बढ़िया से कलर आया है। इसे कपड़े की सहायता से हम बाहर निकाल लेते हैं। देखिए ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुकी है टर्किश मिठाई बकलावा। तो आप भी इसे दोस्तों इस दीपावली में बनाइए। और मार्केट में बहुत ही कॉस्टली और महंगी बिकती है। जब इसका आप मार्केट में रेट देखेंगे ऑनलाइन शॉपिंग में भी इसमें, तो लगभग 2000 से 2500 तक के आसपास केजी की होती है। और देखो कितनी आसान सी रेसिपी है ना, तो बहुत ही आसान सी रेसिपी आप बनाइएगा इसे। अभी इस पे शेष रह गया है, इस पे शक्कर का, तो हमने इस पे केसर का जो शुगर सिरप था वो पिला दिया है। अब हम ये जो हमारा पिस्ता का थोड़ा सा हमने जो रखा था मोटा सा थोड़ा सा, इसे इसी पर लगा के रख देंगे हम। ये पिस्ता जो हमें जैसे हम सिरप डालेंगे शक्कर का तभी से रखना है, तो ये इससे पूरा चिपक जाएगा और बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए रेडी है हमारा टर्किश स्वीट्स बकलावा। तो आप भी बनाइए। और दोस्तों अभी तक मेरी इस चैनल को आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए एकदम पतली सी इसमें जो लेयर है दिख रही होगी आपको, और अंदर पिस्ताचो जो अंदर इसमें हमने रखा है उसकी लेयर भी दिख रही है।